नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 9 में पाठ 9 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका अपन हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ 9 का नाम है सिकता सेतु, यानी कि बालू रेत का पुल। ठीक है, पाठ परिचय हो चुका था, एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो चुका है। फिर आज अपन आगे उसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद अपन उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। देखो, मार्ग भ्रांत, मार्ग भ्रांत यानी कि राह से भटका हुआ, राह से भटका हुआ। शोप्राक्षम, शोत प्राक्षम यानी खिल्ली उड़ाते हुए या चुटकी लेते हुए या मजाक उड़ाते हुए। ठीक है। साटाशम, शाटाशम यानी कि जोर से हंसकर। हटाश का क्या होता है? जोर से। हाशम यानी हंसकर, जोर से हंसकर। अटम यानी क्या होती है? अटारी को। अटारी यानी जो अपने रूम के अंदर एक दुछती, एक पट्टी सी लगी होती है, उसको बोलते हैं अटारी या अटाम। अधिरोधुम, अधिरोधुम यानी चढ़ने के लिए। शविम, शम, शविमर्शम यानी कि सोच विचार करना। शविमर्श यानी कि सोच विचार कर। शविलक्षम, शविलक्षम यानी कि लज्जा पूर्वक। वेदुष्यम यानी कि विद्वता, विद्वान लोगों की, जो विद्वान या विद्वता। उन्मिलितम, उन्मिलितम यानी कि खोल दी। अब देखो, ये कुछ कठिन शब्द थे जिनके मैंने आज आपको बता दिए हैं। आप इनको देख के एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। आगे देखो, पौरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माणं प्रयास कुर्वाणं दृष्ट्वा साहसम्, यानी कि एक मनुष्य को रेत का पुल बनाते हुए, प्रयत्न करते हुए देखकर वे क्या करते हैं? हंसते हैं। हंसते हुए कहते हैं, हंत है यानी कि खेद है। नास्ते भावो जगति मूर्खाणाम, कि संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं? उसके रेत को, उस मनुष्य को रेत का पुल बनाते हुए देख करके हंसते हुए कहता है कि संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तिरुप्रहयां नद्यां मुंडोयं सिक्ताभिः सेतु नियतां प्रीयते, कि अत्यधिक तेज प्रभाव से बहने वाली नदी से, नदी में यह मूर्ख क्या कर रहा है? पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि एक तरफ तो तेज बहाव के साथ में क्या बह रही है? नदी बह रही है, और दूसरी तरफ वह मनुष्य क्या कह रहा है? कर रहा है रेत से, बालू रेत से पुल बनाने की कोशिश कर रहा है या प्रयत्न कर रहा है। साहटाशम प्राशो प्रेतम, यानी कि ठहाके लगा करके हंसते हुए उसके पास जा करके कहता है, यानी जोर से हंसता है। क्यों हंसता है? हंसी तो खुद अपने को भी आ जाएगी। एक तो बहाव है रेत तेज जल का, और ऊपर से अपन रेत से पुल बनाए जा रहे हैं और रेत उस पानी में बह जा रही है, तो हंसी तो आएगी, और वह उस पर हंस रहा है। भो महाशय किम इदं विद्यते, कि हे महाशय, हे महानुभाव, आप ये क्या कर रहे हो? अलम अलम त्वं शरणेन पश्य, कि व्यर्थ में परिश्रम मत करो, देखो। वह कहता है व्यर्थ में परिश्रम मत करो, देखो। रामो मम्मद एयं सेतु शिलामि करायाले विविध बालुकास्तिंब यासी तव मिता राम ताम, यानी कि राम ने भी क्या किया था? समुद्र में जिस प्रकार पुल को शिलाओं द्वारा बनाया था, ऐसा ही पुल रेत से बनाते हुए तुम तो राम से भी बढ़कर हो रहे हो। क्या किया? कि राम ने क्या किया था? शिलाओं से पुल बनाया था, और आप तो राम
हो। चिंते तावत जरा सोचो तो सिक्ता भी कवचेतु सेतु कृत युजते कि कहीं रेत से भी पुल बनाया जा सकता है। वह उसे कह रहा है कि जरा सोचो कि रेत से भी पुल बनाया जा सकता है क्या, सोच के बताओ आप। तो पुरुष कहता है भोज तपस्विनी कि हे तपस्वी कथम माम अवरोध करोषि, मुझे क्यों रोक रहे हो। वह कह रहा है कि हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्न किम न सिद्धम होती, कि प्रयत्न करने से क्या कार्य सिद्ध नहीं होता है, यानी कि प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकता है, कौन सा कार्य ऐसा है जो प्रयत्न करने से सिद्ध नहीं हो सकता है। का आवश्यकता शिलानाम, यानी कि शिलाओं की क्या आवश्यकता है। यह कह रहा है कि प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकता है, यानी कि शिलाओं की क्या आवश्यकता है, यानी कि पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी तुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़या, कि मैं अपने दृढ़ संकल्प से रेत से ही पुल का निर्माण करूँगा। वह क्या कह रहा है, मेरा तो दृढ़ संकल्प है और मैं दृढ़ संकल्प से क्या करूँगा, रेत से ही पुल का निर्माण करूँगा। अब तपोदत्त कहता है आश्चर्य है किम सिक्ता भेरी सेतुम करिष्यामि, कि रेत से ही पुल का निर्माण करोगे। कह रहा है क्या रेत से ही पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाह स्थायन्ति किम, क्या रेत जल से के प्रवाह में रुक सकेगी। क्या कह रहा है कि क्या बालू रेत जल के प्रवाह से रुक सकेगी। भवता चिंतनम ना, कि आपने ये सोचा भी या नहीं, कि आपने यह सोचा या नहीं। अब आगे देखो पुरुष क्या कहते हैं, शोध प्रास्तम, यानी उपहास पूर्वक सोचा है, या चिंतितम या सोचा है या सोच लिया। तो वो कहता है कि अच्छी प्रकार से सम्यकम चिंतितम, कि अच्छी प्रकार से सोच लिया है। ना हम सोपान सयाताम अधिरोढ़ु विश्वसिमि, कि मैं सीढ़ी के मार्ग से अटालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। वह क्या कहता है कि मैं सीढ़ी की सहायता से अटालिका पे चढ़ने में विश्वास नहीं करता, यानी कि गंतुम समुद्रूपे तेव गंतुम समोनपि, कि मैं तो क्या करना चाहता हूँ, उछल कर ही वहाँ जाने में क्या हूँ, समर्थ हूँ। यानी कि मैं सीढ़ी से लगाकर के अटालिका पे नहीं चढ़ना चाहता, मैं तो उछल करके ही चढ़ने में क्या हूँ, समर्थ हूँ। तपोदत्त कहते हैं व्यंग्य सहित साधु साधु, कि शाबाश शाबाश। आंजनेय नियम त्रिक्रामशी, यानी आंजनेय यानी कि अंजनी के पुत्र कौन थे, हनुमान जी से भी बढ़कर हो। वो क्या कहते हैं कि शाबाश शाबाश, आप तो अंजनी के पुत्र हनुमान जी से भी क्या हो, बढ़कर हो। आगे देखो पुरुष कहता है सविमर्शम, विचार पूर्वक को अत्र संगे, इसमें क्या संदेह है, किंच क्योंकि बिना लिखित ज्ञान तपोर में केवलम यदि विद्यावशेषते सेतु रेशत तथा मम, कि यदि बिना लिपि के ज्ञान के और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तो मैं बालू को का पुल क्यों नहीं बना सकता। वह कहता है कि यदि आप बिना विद्या के, बिना अक्षर ज्ञान के और बिना लिपि के ही क्या कर सकते हो, केवल सिर्फ तपस्या से ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मेरा भी यही है कि मैं भी बालू की रेत से क्यों नहीं बालू का पुल बना सकता हूँ, मेरा भी यही निश्चय है। तो तपोदत्त कहता है स्वलक्षम आत्मगत है, लज्जापूर्वक अपने आप मन ही मन में कहता है कि अरे मामो वैदेशिक भद्र पुरुषोयम अधिशप्ति, यानी कि यह जो सज्जन है मुझे लक्ष्य करके क्या कर रहा है, आक्षेप कर रहा है।
यह मनुष्य तो मुझे ही क्या कर रहा है, ये सज्जन पुरुष तो मुझे ही आक्षेप करके क्या कर रहा है, मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप कर रहा है। नूनम सत्यमृतम पश्यामि, निश्चय इसमें कोई सत्यता देख रहा हूँ, यानी कि निश्चय ही मैं इनमें कोई सत्यता देख रहा हूँ। अक्षर क्या नाम बिना वेदुषम वातुम अभिलाषम, यानी कि बिना अक्षर के मैं क्या कर रहा हूँ, बिना अक्षर के ही संविद्धता को प्राप्त करने की क्या कर रहा हूँ, अभिलाषा कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ। तदीयम भवतिया शारदया अवमानम, कि यह तो क्या हो गया, इसलिए यह तो भगवती माता सरस्वती का क्या माना जाएगा, तिरस्कार माना जाएगा। यानी बिना ज्ञान के और बिना विद्या के और बिना अक्षर के अगर मैं विद्या तपस्या से ग्रहण करूंगा तो माँ भगवती माँ सरस्वती का क्या माना जाएगा, तिरस्कार माना जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, गुरु ग्रहम गत्य विद्या अभ्यसो मया करणीयम, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, गुरुकुल में जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ और लक्ष्य प्राप्त है, और परिश्रम से ही लक्ष्य की क्या होती है, प्राप्ति होती है। परिश्रम से क्या होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम यानी प्रकट रूप में कि वो नरोत्तम, हे नरों में श्रेष्ठ, नारे हम जाने ये को अस्ति भवान, कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कि हे मनुष्य, हे नरों में श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, परंतु भव इदम कुमिलितम में नयन रूपलम, कि आपने मेरी आंखों को क्या कर दिया है, खोल दिया है। आपने क्या कर दिया, मेरी आंखों को खोल दिया है। तपो मात्रेण विद्या मामतुम प्रयताम, केवल तपस्या से ही बल से विद्या को प्राप्त प्रयत्न करता हुआ क्या कर रहा था, मैं भी अहम अपि सिक्ता भैरी शत्रु निर्वाण पर्यशम, और मैं भी क्या कर रहा था कि केवल तपस्या से ही बल के विद्या प्राप्त करने में प्रयत्न करता हुआ भी और रेत से ही पुल बनाने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा हूँ। तदिनीम विद्या अध्ययन गुरुकुलम इच्छामि, इसलिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाना, गुरुकुल में ही जाता हूँ। अब क्या कहना चाहता है वो, क्या कहता है कि मैं विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाना चाहता हूँ या गुरुकुल में ही जाता हूँ। स प्रणाम गच्छति, सभी को प्रणाम करके चला जाता है। ये अपना था नवा पाठ सिक्ता सेतु, यानी कि बालू के रेत का पुल, जो कि आज पूर्ण हो गया है। आशा